हाँ तो बेटा देखिए, हम दोबारा से करते हैं। ये पैरा हमारा अधूरा है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। पत्रों का दिलचस्प संकलन है। संकलन का यह काम डाक मंगल मूर्ति ने किया है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वह बहुत मुस्तैद रहते थे। इस पैरा के पैरा नंबर 4 इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ और लेखक का नाम। जैसा आपको पता है, पाठ का नाम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह। पत्र किससे कम नहीं है? पत्र दस्तावेज से कम नहीं है। पत्रों के संकलन कैसे होते हैं? तो इसका पत्रों का संकलन दिलचस्प होता है या होते हैं। प्रेमचंद का पत्रों से कैसा संबंध था? प्रेमचंद का जवाब प्रेमचंद पत्रों का जवाब बहुत मुस्तैद से देते थे। वे नए लेखकों को प्रेरणा भी दिया करते थे या प्रेरणात्मक पत्र लिखते थे। ये आपका आंसर होगा। पैरा नंबर 5 देख लेते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब यह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरियां बहुत घटा दी हैं। पहले ये इसमें प्रश्न है, इसके देते हैं आपको। पाठ लेखक का नाम। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। लेखक है अरविंद कुमार सिंह। इसके बाद देखें आप, इसके बाद देखिए, ये है दूसरा प्रश्न। लोगों की पत्र के संबंध में क्या धारणा है? तो लोगों का विचार है कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या अथवा किसी पत्र की प्रतीक्षा न की हो या लिखाया न हो। सैनिकों का पत्र से क्या संबंध रहा है? अगला प्रश्न है, सैनिकों का पत्र से क्या संबंध रहा है? तो देख लेते हैं। सैनिकों का पत्र से बहुत गहरा संबंध रहा है और वे बड़ी उत्सुकता से अपने परिजनों के पत्रों के आने की प्रतीक्षा करते थे। ये इसका आंसर है। अगला देखिए, पहले संचार का एकमात्र साधन क्या था? तो यहाँ देख लीजिए, पहले संचार का इकलौता का मतलब एकमात्र साधन चिट्ठी को पत्र कहते हैं, पत्र ही था। आप ये ऐसा लिख सकते हो, इसमें भी लिखा होगा पत्र ही होता था। अगला पैरा देखें। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक ख़ास वजह यह है कि वह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक उसकी पहुँचे। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ और लेखक। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, पाठ का नाम, लेखक अरविंद कुमार सिंह। और अगला प्रश्न सेकंड है,
पत्र व्यवहार की परंपरा कैसी है? पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। आज़ादी के बाद इसका बहुत अधिक विकास हुआ है। सरकारी विभागों में किस विभाग की गुडविल है? तो सरकारी विभागों में यहाँ देख लीजिए, डाक विभाग की गुडविल है, सेकंड लाइन में बीच में। यहाँ देखें आगे, डाक विभाग लोगों के लिए क्या काम करता है? डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। ये रहा, आपको तीसरी लाइन में मिलेगा ये शुरू में ही कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है डाक विभाग। पैरा नंबर यानी कि गद्यांश नंबर 7वां देखें, 2 ही लाइन का है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। का गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत से कम नहीं या देवदूत के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन है नंबर 1, पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, लेखक अरविंद कुमार सिंह। देहात में डाक विभाग का क्या महत्व है? तो देहात में डाक विभाग का बहुत अधिक महत्व है या महत्वपूर्ण स्थान है, वो एक ही बात है। डाकिये को गांव में क्या मानते हैं? देवदूत मानते हैं। गरीब के घर चूल्हा कैसे जलता है? गरीब के घर चूल्हा डाकिये द्वारा लाए गए मनी ऑर्डर से के पैसे से जलता है। अगला देखिए आगे। आगे बेटा अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभ्यास के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो ध्यान दें।